Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं स्कॉर्पियोज वृश्चिक राशि आपके लिए मिड ऑफ मार्च क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप चलने वाले हैं स्कॉर्पियोज। एंड आई होप कि आपने मार्च मंथ की रीडिंग देखी ली होगी और मार्च मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अब भी चेक करते हैं मिड ऑफ मार्च क्या आ रहा है आपके साइड, किस एनर्जी को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो शुरुआत आप यहाँ पे कर रहे हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। स्कॉर्पियोज ये कार्ड शो कर रहा है कि आपको किसी तो भी बात का, किसी तो भी एनर्जी का ना कंफ्यूजन चला आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि आप इस कंफ्यूजन को रिलीज नहीं कर सकते हैं, करियर वाइज हो चाहे रिलेशनशिप वाइज हो, पल भर में आप इस एनर्जी को रिलीज कर सकते हैं। लेकिन बैलेंस बनाइए सबसे पहले। मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है आप पे, मतलब करियर की भी है, पर्सनल लाइफ की भी है, आपके पर्सन की भी है, फैमिली मेम्बर्स की भी है, सेल्फ की तो फिर है ही। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पे ज़्यादा रह सकती है, इस वजह से आप ओवरलोडेड फील कर रहे हैं, बर्डनड फील कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं है, उनको आप वन बाय वन करके डील करने वाले हैं। देन हो सकता है पिछले समय से आपकी लाइफ में चेंजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, सडन चेंजेस आ रहे हैं आपके करियर में, रिलेशनशिप में। उस एनर्जी को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रखी थी। तो वो चैलेंजेस या उस सिचुएशन को अडॉप्ट करना आप सीख रहे हैं। चेंजेस जो भी आ रहे हैं उसको एज अ ब्लेसिंग समझ के आगे बढ़ रहे हो, ब्लेसिंग समझ रहे हो उसको। ठीक है, ये हो सकता है कि आप हॉट टेम्पर्ड हो रखे हैं, मतलब आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है स्कॉर्पियोज। आपके पर्सन के साथ कन्फ्लिक्ट होने का रीज़न भी यही दिख रहा है। आपको छोटे से टॉपिक पे गुस्सा हो जाते हो, आप हॉट टेम्पर्ड, आपकी एनर्जीज दिख रही हैं, वो सब कुछ रिलीज होगा। जो ट्रबलिंग मोड में आप चल रहे हो, जो चैलेंजेस आप इतने समय से फेस करते आ रहे हो ना स्कॉर्पियोज, उन चैलेंजेस को क्रॉस करने की कोशिश करोगे, उन चैलेंजेस से आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। ये पावर आप में जनरेट हो रही है एक्चुअली। ठीक है, और आपके पर्सन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा चली आ रही होंगी ना, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो बहुत अच्छे से डील करेंगे और आपके साइड कोई मेजर एक्शन ले सकते हैं। ब्लेम गेम वाली जो एनर्जीज चली आ रही थी स्कॉर्पियोज, वो रिलीज हो रही है। टाइम मैनेजमेंट स्किल आप में डेवलप हो रही है, मतलब पिछले समय से आपका टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा था, मतलब समय निकल रहा था, आपको पता ही नहीं चलता था कैसे समय निकल जाता है। आप कुछ प्रोग्रेसिव नहीं कर पा रहे थे, या रिलेशनशिप की एनर्जीज रिजॉल्व नहीं कर पा रहे थे, बस समय निकलता जा रहा है। तो प्रोडक्टिविटी आप गेन कर रहे हो, टाइम मैनेजमेंट स्किल आप में डेवलप होगी। और ये आपको बता रहा है एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आगे बढ़िए, लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी लाने की कोशिश करिए। हर चीज़ में ना आपको निगेटिव एनर्जीज नहीं सर्च करनी है। हो सकता है कि आपको उसमें यूनिवर्स पॉजिटिविटी देना चाह रहे हो, पॉजिटिव एनर्जीज देना चाह रहे हो, लेकिन अगर आप अपना माइंडसेट निगेटिव रखोगे तो कैसे काम बनेगा। सिचुएशन में एक्सेप्टेंस आना चाहिए और सिचुएशन को समझना भी आना चाहिए एक्चुअली, तभी आप रिजॉल्व कर पाओगे। देखिए यहाँ पे वेटिंग एनर्जी का कार्ड आ गया, 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो पिछले समय से ना आप इंतजार कर रहे हैं किसी पर्सन का, अच्छी बात है। तो हो सकता है वो पर्सन भी आपके साइड कोई मेजर एक्शन लेना चाह रहे हैं, जो आपकी एनर्जीज एकदम एग्जॉस्ट हो चुकी है, रीबिल्ड हो रही है। स्ट्रॉन्ग बाउंड्री आपको बनाने को बोला जा रहा है, विल पावर आपकी इंक्रीज हो रही है। और ये बता रहा है आपके लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहता है स्कॉर्पियो से। तो आपका जो बना बनाया काम भी रहता है ना, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो वो इन्वॉल्वमेंट रिलीज करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी। और ये कार्ड मेजर मैसेज देता है, डोंट गिव अप, गिव अप ना करें। कई बार आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं लेकिन गिव अप कर देते हैं, तभी आप डिग्रेड हो जाते हो या हार मान जाते हो। ये नहीं करना है। इनर स्ट्रेंथ आप में इंक्रीज हो रही है और ये आपको आगे बढ़ने के रास्ते शो करेगा, मतलब यूनिवर्स की डायरेक्शन के थ्रू आप आगे बढ़ पाओगे, अपने मिशन को क्लियर करते हुए दिख रहे हैं, गोल ओरिएंटेड बन रहे हो। रिलेशनशिप में जो चैलेंजेस आ रहे हैं आपके पर्सन की लाइफ में स्पेशली, वो उसको बहुत अच्छे से डील करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फायर एलिमेंट भी प्रेजेंट है। तो आप हो या आपके पर्सन हो, एक डेयरिंग डिसीजन ले सकते हैं, या लोगों के अगेंस्ट में जाके आप कोई मेजर डिसीजन ले सकते हो। जो फियर, एंजाइटी या डिप्रेसिव मोड में आप चले आ रहे थे ना स्कॉर्पियोज, वो एनर्जीज रिलीज हो रही है। ओवरकम करना चैलेंजेस को, एक्चुअली वही डिफाइन करता है ये कार्ड। और हो सकता है कि आपके पास विद इन 10 डेज चॉइसेस ज़्यादा हैं, तो आपको थोड़ा सा रुक के विचार करना है, रश वे में डिसीजन ना लें, वरना आपको बैक स्टेप मिल सकता है। समझ रहे हो ना। तो ये क्या शो कर रहा है, यहाँ भी आप अकेले हो, यहाँ भी अकेले हो।
तो आपको डरने वाली कोई बात है नहीं, डिवाइन एनर्जीज आपके साथ है, आप आगे तो बढ़िए। देखिए यहाँ पे फूल का कार्ड आ गया, ज़रूर कन्फ्यूज़न था, ज़रूर थोड़ा सा बीच में आप अप्स एंड डाउन्स की वजह से थोड़ा सा नेगेटिव हो गए थे, लेकिन इन द लास्ट न्यू बिगनिंग आपका इंतज़ार कर रही है। फूल मतलब ज़ीरो से शुरुआत करना। फूल आना आपके लिए मेजर चेंजेस लेके आ रहा है, मेजर एनर्जीज लेके आ रहा है। क्यों लेके आ रहे हो? क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स का सपोर्ट आपको दिया जा रहा है, और ये क्यूरियोसिटी आप में किसी चीज़ की बिल्ड हो रही है, किसी नई स्किल को डेवलप आप कर सकते हैं। काफ़ी इनोसेंस आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है, एडवेंचरस आप हो सकते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स आपकी थिंकिंग रहेगी। स्कॉर्पियो, पिछले समय से आप कंफर्ट जोन में चले आ रहे हो ना, तो आउट ऑफ द बॉक्स मैंने बोला ना, कंफर्ट जोन से बाहर आके आप कोई मेजर डिसीजन ले सकते हैं और अपने टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करोगे। मैंने बताया ना, आप कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बना रहे हो जहां आप किसी को एंट्री बिल्कुल नहीं देने वाले हैं। ये चीज़ आप में बहुत अच्छी बिल्ड हो रही है। एटलीस्ट आप अपनी वैल्यू करना तो सीखिए। जो लोग अभी तक आपका फ़ायदा उठा रहे थे, उनकी एनर्जीज आप रिलीज कर रहे हो, मतलब आप लोगों की एनर्जीज को समझना शुरू कर दिए हैं, आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हैं। वही ना, ये कार्ड एक मैनिफेस्टेशन का भी है, तो आप पिछले समय से किसी पर्सन को, किसी एनर्जी को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे ना, वो एनर्जीज पॉसिबल हो पाएंगी। जो रिस्ट्रिक्टेड कर रही थी, आपको आगे नहीं बढ़ रही थी, वही चीज़ आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगी। न्यू करियर अपॉर्चुनिटी आ सकती है, या रिलेशनशिप में कोई न्यू चेंज आप देखोगे, आपके पर्सन के बिहेवियर में आप चेंजेस देख सकते हैं, या किसी नए पर्सन की भी एंट्री देख सकते हैं। इम्प्रूवमेंट का कार्ड है एक्चुअली ये। और मैं एक बात बताऊँ, ये यूरेनस का कार्ड माना जाता है, तो यूरेनस क्या लेके आता है आपकी लाइफ में? अनएक्सपेक्टेड चेंज लेके आता है, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस लेके आता है। तो होपफुल आपको रहना पड़ेगा, लेकिन समझ रहे हो ना। देन यहाँ पे कार्ड आ गया एट ऑफ कप्स, तो होपफुल रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? मूव ऑन करना पड़ेगा। नेगेटिव मोड, नेगेटिव सिचुएशन से आगे बढ़िए। कब तक आप स्टक बने रहोगे, है ना। इमोशनल रेस्ट की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब इमोशनल लेवल पे आप इतना ज़्यादा ट्रैप हो चुके हैं, इतना ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये ना करें। सन आपका इंतज़ार कर रहा है, ब्राइट लाइट आपका इंतज़ार कर रहा है, तो मूवमेंट आपको करना है। देन ये आपको स्ट्रेंथ को रिगेन करने को शो कर रहा है, तो अपने पार में आ रहे हो, स्ट्रेंथ को रिगेन कर रहे हो, अच्छी बात है। पिछले समय से जो आप एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं, या आपके पर्सन मूवमेंट अगर करना चाह रहे हैं तो आपके साइड करना चाह रहे हैं, तो वो कोई मेजर एक्शन ले सकते हैं। देन ये एक सोल सर्चिंग का कार्ड भी माना जाता है, तो अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करोगे, अपनी एनर्जीज को पहचानने की कोशिश करोगे स्कॉर्पियोज। ये चीज़ आप में बहुत अच्छी बिल्ड हो रही है, और अल्टीमेटली आप अपने डेस्टिनेशन पे ज़रूर पहुंचेंगे। देन और देखते हैं क्या आ रहा है। डेविल, डेविल शो कर रहा है कि स्कॉर्पियोज आप अपने कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, डेविल आ गया यहाँ पे, तो ये आपके लिए सिंपल मैसेज दे रहा है कि आपको सेल्फ वर्क करना पड़ेगा। जब भी डेविल आता है तो आपको ना अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत होती है, अपनी एनर्जीज पे ध्यान देना है, ना कि दूसरे लोगों की लाइफ में इंटरफियर करना है। आप क्या चाहते हो उस पर फोकस बनाइए, आपके पर्सन क्या चाह रहे हैं वो उनकी एनर्जीज है, आप उनके माइंडसेट को चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपनी एनर्जीज पे तो फोकस बना सकते हैं। उन्होंने आपकी लाइफ में निगेटिविटी ला के दी, उन्होंने आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको परेशान किया, तो वो उनकी एनर्जीज थी। आपका मूड क्या है? आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए किसी भी चीज़ का। जो इल्यूजन में आप चल रहे हो, जो ईगो में चल रहे हो, वो रिलीज होगा, या आपके पर्सन में इल्यूजन ज़्यादा आ रखा था, ईगो ज़्यादा आ रखा था, वो सब कुछ रिलीज होगा। 15 नंबर का कार्ड है, जिससे नंबर 6 बनता है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शो कर रहा है स्कॉर्पियोज। तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उससे आप बिल्कुल अच्छे से अभी फिलहाल डील नहीं कर पा रहे थे ना, डील कर पाओगे। कैप्रिकॉर्न कार्ड आया है, तो ये आपको रियलिस्टिक वे में आगे बढ़ने को बता रहा है। फेक लोगों पे विश्वास ना करें। कुछ लोग आपकी लाइफ में ड्रामा बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं, या फेक लोग प्रेजेंट ज़्यादा रहते हैं, तो पहचानना सीखिए। हो सकता है कोई आपको गलत सलाह दे सकता है, तो अवेयरनेस के साथ उसकी सलाह तो सुनिए, लेकिन आपको क्या सही लगता है उसको फॉलो करना है। मतलब अननेसेसरी अगर आपको एडवाइस दी जा रही है, तो इस एडवाइस को ना एनालिसिस करना आपको आना चाहिए, सही गलत का डिसीजन लेना आना चाहिए, क्योंकि डेविल प्रेजेंट है। ये कुछ लोग हैं जो आपका माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं, तो इसी एनर्जी से आपको बाहर आना है स्कॉर्पियोस, तो ध्यान दीजिए अपने ऊपर ज़रा। लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया 3 ऑफ सॉर्ड। दिख रहा है कितना पेनफुल सिचुएशन में चल रहे हो, मतलब आपके करियर में भी
चेंज नहीं आ पा रहा है रिलेशनशिप में, पहले से ही आपने इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी झेली हुई है। 3 ऑफ सॉर्ड वही बता रहे हैं, हार्ट-टेक आपको दिया गया है, सेपरेशन वाली मोड में चल रहे हो, तभी आप इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं एक बात बता दूँ, जितना ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में आप है ना, उतना ही आपके पर्सन है। तभी डेविल पहले आया था, इन्होंने आपको कंट्रोल किया, इन्होंने आपको नेगेटिविटी दी, तभी वो भी इस मोड में चले गए ना, इनको भी हीलिंग की ज़रूरत है। तो आप दोनों की एनर्जी सिमिलर पेजेस पे आ सकती है, हील आप दोनों हो रहे हो, और जो चीज़ें अभी रिवील नहीं होती हैं, रिवील नहीं हुई थी, आपके पर्सन ने आपसे शेयर नहीं की थी, वो एनर्जीज वो शेयर कर सकते हैं, कुछ सच्चाई आपको बता सकते हैं। कॉन्वर्सेशन आपका मुझे पॉजिटिव होती हुई दिख रहा है। जो डिसएग्रीमेंट अभी आप दोनों के बीच में चले आ रहे थे, सेपरेशन वाला मोड चला आ रहा था, वो सब कुछ रिलीज होगा। थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा स्कॉर्पियोस, पल भर में चेंज नहीं आता है। थोड़ा सा आपके मुझे कार्ड्स के थ्रू दिख रही है, आपने पेशेंस बहुत ज़्यादा रखा हुआ, डेविल प्रेजेंट है ना, तो एक डिवाइन टाइमिंग आने का इंतजार आपको करना पड़ेगा। तब तक क्या करना है, सेल्फ वर्क करना है, आगे बढ़ना है। नेगेटिव मोड को जो आप कंट्रोल कर रखे हो ना, रिलीज कर दीजिए, है ना। कुछ माइंडसेट आप ऐसा बना रखिए ना स्कॉर्पियोस, उस माइंडसेट को चेंज करना है, सिंपल। ऑटोमेटिक आपकी लाइफ इजी गोइंग हो जाएगी। सारी चीज़ें ना आपके माइंडसेट पे डिपेंड करती है, वो सही होना चाहिए। देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड पे क्या आ रहा है। टाइम टू रिलैक्स, एग्जैक्टली। इतना हेडेक आप बना रखे हो, इतनी टेंशन आप लेके घूम रहे हो, रिलैक्स करने का समय है। थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्सिंग मोड में लेके चाहिए। रिलैक्सिंग मोड इन द सेंस ये नहीं कि आप सारे काम छोड़ के खाली बैठना है, मीन्स नेगेटिव लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करना है, फिर चाहे आपके पर्सन ही क्यों ना हो। देखते यूनिवर्स क्या बताना चाह रहे हैं आपके लिए। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, वही मैं बोल रही हूँ, रिलीज करिए नेगेटिव एनर्जीज को। कब तक पकड़ के बैठे रहोगे, एक्शन लेना है तो नेगेटिविटी को रिलीज करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। अब देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। लुक फॉर अ साइन, साइन इन द सेंस एंजल्स नंबर, यूनिवर्स के थ्रू कुछ मैसेजेस आपको रिसीव हो सकते हैं, कुछ ड्रीम्स के थ्रू मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं, उसको रिसीव करिए और डिकोड करिए कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या डिलीवर करना चाह रहे हैं मैसेजेस। स्टार सीड्स के साइड से आ गया ब्लू फ्लेम, एक लाइट की एनर्जी आई है जो प्योर लव को डिफाइन कर रही है। तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो कोई प्योर लव आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है। आपके ही पर्सन का नेचर एक प्योर लव में कन्वर्ट हो रहा है। स्टार सीड्स के साइड से आ गया है बैलेंस, मेल एंड फीमेल एनर्जीज, पीस एंड हार्मनी। तो आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है, लाइमलाइट में आप रह सकते हो। कुछ ऐसी एनर्जीज आपको दी जा रही है ना, जो आपको, आपका अवेकनिंग पीरियड स्टार्ट होगा और आप रियलिटी को देख पाओगे, है ना। ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट ना करें। और देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो चेक करते हैं क्या कार्ड्स आए आपके लिए। फर्स्ट कार्ड निकला है मैनिफेस्टेशन। मैं बोल रही हूँ ना, जैसा आप मैनिफेस्ट करोगे वैसे एनर्जीज को गेन कर पाओगे। देन यहाँ पे कार्ड आया है सोलमेट। क्या कर रहे हो, मतलब सोलमेट एनर्जीज तो वैसे ही दिख रही, क्योंकि डेविल प्रेजेंट है यहाँ पे। तो कुछ ऐसे एनर्जी रिलेशनशिप में आ सकती है जो आपको रियूनाइट कराएंगी, लेकिन ट्रस्ट होना चाहिए आपको, है ना। सेल्फ वर्क मैंने जैसे बताया ना, वो आपको करना पड़ेगा। विक्ट्री का कार्ड आया, योर प्रेयर्स आर हर्ड, हैव फेथ। तो विक्ट्री इन द सेंस जरूर आपको मिलेगी, आपकी प्रेयर्स सुनी जा रही है स्कॉर्पियोस, लेकिन आपको फेथ होना चाहिए, वही मैं कहती जा रही थी। यूनिवर्स आपको वो सब कुछ प्रोवाइड करेंगे जो आप डिजर्व करते हैं, लेकिन उसके कैपेबल आपको बनना पड़ेगा। कंप्लीशन तो दिख ही रहा है, ये जो नेगेटिव मोड चला आ रहा था ना, 3 ऑफ सॉर्ड वाला, वही एनर्जीज कंप्लीट हो रही है और न्यू साइकिल स्टार्ट हो सकती है। ये तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं स्कॉर्पियो। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।